दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर को देखते हुए ट्रैफिक में भी बदलाव किया गया है। गणतंत्र दिवस की परेड सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होगी और लाल किला के लिए आगे बढ़ेगी। इससे पहले सुबह 9:30 बजे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और इंडिया गेट पर एक समारोह होगा। ट्रैफिक पुलिस ने जानकारी दी है कि मार्ग पर परेड के सुचारू संचालन के लिए यातायात की व्यापक व्यवस्था की गई और प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। बताते चले कि 25 जनवरी की शाम 5 बजे से परेड खत्म होने तक विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पर कोई भी यातायात की अनुमति नहीं है। 25 जनवरी को रात 10 बजे से रफी मार्ग जनपद मान सिंह रोड पर परेड समाप्त होने तक कर्तव्य पथ की ओर यातायात की अनुमति नहीं होगी। सी हेक्सागन इंडिया गेट 26 जनवरी को सुबह 9:15 बजे से परेड के तिलक मार्ग पार होने तक यातायात के लिए बंद रहेगा। 26 जनवरी की सुबह 10:30 बजे से तिलक मार्ग, BSZ मार्ग और सुभाष मार्ग पर दोनों दिशाओं में यातायात की अनुमति नहीं होगी। परेड की आवाजाही के आधार पर केवल क्रॉस ट्रैफिक की अनुमति दी जाएगी। एडवाइजरी के मुताबिक बात करें तो गणतंत्र दिवस परेड सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होगी और लाल किला तक जाएगी। उन्होंने कहा कि परेड विजय चौक, कर्तव्य पथ, सी हेक्सागन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के चारों ओर, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग और लाल किले तक जाएगी। तो वहीं शनिवार शाम 5 बजे से परेड खत्म होने तक विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पर किसी भी वाहन को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा शनिवार रात 10 बजे से गणतंत्र दिवस समारोह के समापन तक रफी मार्ग, जनपद मान सिंह रोड पर कर्तव्य पथ पर किसी भी क्रॉस ट्रैफिक की अनुमति नहीं होगी। पुलिस ने कहा है कि सी हेक्सागन से इंडिया गेट रविवार सुबह 9:15 बजे से परेड के तिलक मार्ग पार होने तक यातायात के लिए बंद रहेगा। तो वहीं रविवार सुबह 10:30 बजे से तिलक मार्ग, BSZ मार्ग और सुभाष मार्ग पर दोनों दिशाओं में यातायात की अनुमति नहीं होगी। पुलिस ने कहा है कि परेड की आवाजाही के आधार पर क्रॉस ट्रैफिक की अनुमति दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि लोगों से अनुरोध है कि वो अपने यात्रा की योजना पहले से बनाएं और अपनी सुविधा के लिए सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक परेड के मार्ग से बचें। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तरी दिल्ली से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले लोगों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा। फिर भी ये सलाह दी जा रही है कि वो अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और संभावित देरी से बचने के लिए अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त समय लें। रविवार को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान सभी स्टेशनों पर यात्रियों के लिए मेट्रो सेवा भी उपलब्ध रहेगी। अब किन मार्गों पर प्रतिबंध जारी रहेगा, इसकी बात करें तो एडवाइजरी के मुताबिक फिरोज शाह रोड, मंडी हाउस के आसपास तक, भगवान दास रोड, मथुरा रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, हुमायूं रोड, APJ अब्दुल कलाम मार्ग, केवल अतातुर्क मार्ग और कौटिल्य मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, बाबा खड़क सिंह मार्ग, अशोक रोड से पटेल चौक चौराहे तक, संसद मार्ग, कस्तूरबा गांधी मार्ग से फिरोज शाह रोड तक के क्षेत्र में रविवार सुबह 7 बजे के बाद भी ऑटो रिक्शा और टैक्सी को प्रवेश करने या चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बस अड्डों की बात करें तो इसमें कहा गया है कि ISBT कश्मीरी गेट, ISBT सराय काले खां और 30 हजारी कोट, पार्क स्ट्रीट, उद्यान मार्ग, आराम बाग रोड, कमला मार्केट चौराहा, दिल्ली सचिवालय, प्रगति मैदान, हनुमान मंदिर, मोरी गेट पर सिटी बसों की आवाजाही में कटौती की जाएगी। तो वहीं गाजियाबाद से शिवाजी स्टेडियम जाने वाली बसें राष्ट्रीय राजमार्ग 24 रिंग रोड से होकर भैरव रोड पर समाप्त होंगी। एडवाइजरी में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 24 से आने वाली बसें रोड नंबर 56 पर दाहिनी ओर मुड़ेंगी और ISBT आनंद विहार पर समाप्त होंगी। तो वहीं गाजियाबाद की ओर से आने वाली बसों को मोहन नगर से वजीराबाद पुल के लिए भोपरा चुंगी की ओर मोड़ दिया जाएगा। इसमें और भी कहा गया है कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी भारी परिवहन, मध्यम या हल्के माल वाहनों को बुधवार रात 9 बजे से परेड खत्म होने तक दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई अज्ञात वस्तु या फिर संदिग्ध व्यक्ति देखा गया तो ड्यूटी पर तैनात निकटतम पुलिसकर्मी को जानकारी दी जानी चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।